गोलू एक छोटा, होशियार और खुशमिजाज लड़का था। उसे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास अच्छे रंग और पेंसिल नहीं थे। वह अक्सर अपने दोस्तों की नई-नई ड्राइंग किताबें और रंग देखकर सोचता, काश! मेरे पास भी ऐसी पेंसिल होती जिससे मैं अपनी दुनिया खुद बना सकता। एक दिन स्कूल से लौटते समय गोलू जंग के पास से गुजरा, वहां उसे एक बूढ़े बाबा मिले, जो बहुत ही रहस्यमय दिख रहे थे। बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? गोलू ने धीरे-धीरे अपनी परेशानी बताई। बाबा ने अपनी झोली से एक चमचमाती हुई पेंसिल निकाली और कहा, यह कोई आम पेंसिल नहीं है। जो भी तुम इससे बनाओगे, वह असली बन जाएगा। गोलू की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने बाबा को धन्यवाद कहा और दौड़ते हुए घर चला गया। गोलू ने सबसे पहले अपने लिए एक बड़ा चॉकलेट केक बनाया। जैसे ही उसने आखिरी स्ट्रोक पूरा किया, उसकी प्लेट पर सच में एक स्वादिष्ट चॉकलेट केक आ गया। फिर उसने एक नई साइकिल बनाई और वह भी असली बन गई। अब वह पूरे गांव में साइकिल चलाकर घूमने लगा। धीरे-धीरे उसे इस पेंसिल का महत्व समझ में आने लगा। उसने अपनी माँ के लिए सुंदर गहने बनाए, अपने पिता के लिए एक नई घड़ी और अपनी छोटी बहन के लिए एक टेडी बियर। छुटकू की शरारत गोलू का शरारती दोस्त छुटकू हमेशा नई चीजों को आजमाने में लगा रहता था। जब उसे इस जादुई पेंसिल के बारे में पता चला, तो उसने एक चालाकी भरी योजना बनाई और गोलू से वह पेंसिल चुरा ली। अब छुटकू अपनी मनमानी करने लगा। उसने उड़ने वाले खरगोश बनाए, जो हर जगह इधर-उधर कूदने लगे। उसने बोलने वाले पत्थर बनाए, जो गांव के लोगों से अजीब-अजीब बातें करने लगे। उसने हंसने वाले पेड़ भी बना दिए, जो जोर-जोर से हंसने लगे, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। गांव वाले डर गए और गोलू के पास मदद के लिए पहुंचे। गोलू ने बिना गुस्सा किए एक और जादुई चीज बनाने की सोची, एक जादुई रबर। उसने जल्दी से पेंसिल से एक बड़ी रबर बनाई और जहां-जहां छुटकू ने गड़बड़ की थी, वहां-वहां उसे घिसने लगा। कुछ ही देर में गांव फिर से शांत और सामान्य हो गया। छुटकू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गोलू के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने लालच में आकर बड़ी गड़बड़ कर दी। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति का सही इस्तेमाल करना ही असली जादू है। अब हम इसे अच्छे कामों में लगाएंगे। गांव की खुशहाली। इसके बाद गोलू और छुटकू ने मिलकर पेंसिल का सही उपयोग किया। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए खाना बनाया, गांव में एक सुंदर बगीचा बनाया और स्कूल के लिए नई किताबें बनाईं। अब गांव पहले से ज्यादा सुंदर और खुशहाल हो गया। सीख शक्ति का सही उपयोग ही असली जादू है।